Hey guys, hello everyone and welcome to Vineet Sir's Eco की पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3A को इंट्रोड्यूस करने वाले आपके सामने। इकोनॉमिक्स के सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण नहीं है। चैप्टर नंबर 3 को वन स्ट्रोक नहीं पढ़ाते हैं, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। चैप्टर 3A डिमांड एनालिसिस एंड चैप्टर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले डिमांड क्या होता है, व्हाट इज डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, यह हमें देखना पड़ेगा। उसमें हम लोग फिर लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या है, यह आपको सिखाया जाएगा। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड शेड्यूल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी बातें हमें चैप्टर नंबर 3A में सीखनी है। मैं पहले ही बोलता हूं, पूरा का पूरा स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का इस चैप्टर का जो पहला रिकॉर्डिंग है वो डिमांड के इंट्रोडक्शन के लिए पूरा दिल से हम लोगों ने समर्पित किया है। सो इस केस में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ विनीत सर इंट्रोडक्शन देंगे अपने स्टाइल में। जी हां, इको की पाठशाला स्टाइल में। ठीक है, शुरू करते हैं। व्हाट इज डिमांड, स्क्रीन पे देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। ऐसा फॉर्मूला इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं डिफाइन करने के लिए नहीं बोलूंगा, डिमांड कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है, तो यह फॉर्मूला दिया जाएगा। इस फॉर्मूला में 3 फैक्टर है। फैक्टर नंबर 1 डिजायर, आई रिपीट, फैक्टर नंबर 1 डिजायर, फैक्टर नंबर 2, ये फैक्टर नंबर 1 है, ये फैक्टर नंबर 2 है और ये फैक्टर नंबर 3 है। सर एक बात बताइए, क्या ये तीनों फैक्टर साथ में होने चाहिए, क्या ये तीनों फैक्टर साथ में होने चाहिए? हां, होने चाहिए। सर सोचो, इनमें से कोई तो एक फैक्टर गायब है, समझो विलिंगनेस टू परचेस नहीं है या समझो एबिलिटी टू पे नहीं है, तो क्या डिमांड पूरा होगा? अब वही बात, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तो देख लेते हैं, अभी जान लेते हैं कि डिमांड पूरा होने के लिए ये 3 फैक्टर्स एट अ टाइम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने जरूरी भी है या नहीं भी। पहले तो हम आपको बताएंगे डिजायर क्या होता है। अ विश टू हैव समथिंग इज कॉल्ड डिजायर। कोई कमोडिटी पाने की, वांट को सेटिस्फाई करने की मन में इच्छा है, तो उसे हम लोग डिजायर कहते हैं। सो डिजायर मतलब वांट, डिजायर मतलब इच्छा। लेकिन जब ये इच्छा पूरी हो जाएगी, जिसे हम लोग इच्छा पूर्ति कहते हैं, जब आपका ये डिजायर सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो डिमांड बन जाता है। आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, क्योंकि हम हैं आपके साथ, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इस स्क्रीन पर हमने एक रिच पर्सन दिखाया है, लेकिन एकदम कंजूस मक्की चूस। क्योंकि ये कौन है? जी हां, दिस पर्सन इज अ माइजर एंड ही हैज अ डिजायर टू ट्रैवल बाय एन एरोप्लेन। ये देखो, एरोप्लेन भी आ गया। एरोप्लेन में बैठ के इसको कहीं जाने की इच्छा है। सर उसके लिए एरोप्लेन का टिकट मांगता है ना, देखते हैं। डिमांड का फॉर्मूला तो हमने आपके सामने यहां दिया हुआ है, डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। अब देखिए ना, प्लेन में बैठ के उड़ने की इसकी इच्छा तो है, रिच पर्सन है, तो डेफिनेटली उसके पास एबिलिटी टू पे भी तो है। लेकिन किंतु परंतु बट और जंतु इसके पास क्या नहीं है? सर हमें तो लगता है इसके पास विलिंगनेस टू परचेस नहीं है।
ही इज नॉट हैविंग विलिंगनेस टू परचेस एरोप्लेन्स टिकट। पैसा होने से किसने कहा आपको कि आपके पास पैसा है तो आपके सारे वांट सेटिस्फाई होती है? बॉस, पैसे के साथ साथ पैसा खर्च करने का नियत भी चाहिए, विलिंगनेस भी चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली वो विलिंगनेस टू परचेस, विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी, ये इस इंसान के पास नहीं है, क्योंकि ये कंजूस है, माइजर है, राइट? मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। Miser is not having willingness to purchase, therefore, though he is able to pay for ticket of plane, his desire cannot be converted into demand. हमने माइजर से पूछा, कहा रे बाबा, तेरे पास डिजायर है प्लेन से जाने का? उसने बोला यस सर। तेरे पास एबिलिटी टू पे है? एबिलिटी टू पे फैक्टर है तुम्हारे पास? तो उसने बोला हाँ सर, मेरे पास तो पैसा भी है। फिर एरोप्लेन का वो महंगा टिकट परचेस करने का नियत तुम्हारे पास है क्या? ऐसा हमने बोला क्या? ऐसा हमने बोला क्या? स्क्रीन पे जो विलिंगनेस टू परचेस, ये जो शब्द दिख रहे हैं, अब नहीं दिखेंगे, क्योंकि विलिंगनेस टू परचेस इसके पास है ही नहीं। देखिए, शब्दों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है गिरते समय। अब मैं विनीत सर आपको पूछते हैं, क्या ये डिमांड का फॉर्मूला है? आंसर इज नो। क्योंकि विनीत सर, डिमांड के फॉर्मूले के लिए आपने तो हमें क्या बताया था? एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर, अकबर, एंथनी, और इसमें से सर अकबर गायब है, पिक्चर पूरी नहीं होगी सर, डिमांड बिल्कुल पूरा नहीं होगा कंजूस का, माइजर का। और बस प्लेन तो टेक ऑफ होगा, लेकिन ये पर्सन, उस प्लेन का टिकट ही उसने नहीं खरीदा, नियत ही नहीं है वो खरीदने की, तो क्या उसका प्लेन में बैठने का डिमांड पूरा होगा? नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इच्छा पूरी होती है तो वो डिमांड होता है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो सिर्फ वो इच्छा ही रह जाती है। यानी इस केस में डिजायर ही रहा, वो डिमांड नहीं बना। तो इससे कंक्लूजन क्या है विनीत सर? इससे कंक्लूजन यही है कि विलिंगनेस टू परचेस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ satisfaction of the desire, in the process of satisfaction of the desire, in the process of converting desire into yes demand. सर, तो एक बात बताइए, पैसा हो के ये प्रॉब्लम है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन नियत है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। सो पहले तो ये मैसेज पढ़ लीजिए कंजूस वाले का, कि विलिंगनेस टू परचेस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटिस्फाई द डिमांड। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। कंसेप्ट एकदम, मैं कहूं ना आपको, कंसेप्ट दिमाग में नहीं जाता है, कंसेप्ट सीधा खून में जाएगा, राइट? ये देखिए, और सर ये कबीर सिंह इधर कहां आ गया? नहीं, कबीर सिंह वगैरह कुछ दिखाने वाला नहीं है, तुम लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मेरे से, वेरी बैड। ये कौन है सर? फिर कोई बोलेगा सर ये अन्ना है। नहीं, ये अन्ना नहीं है, और लुंगी डांस बिल्कुल होने वाला नहीं है। ही इज अ बेगार, ये एक भिखारी है, वो लग तो रहा है। इसका भी सेम डिजायर है, ही इज ऑल्सो हैविंग अ डिजायर टू ट्रैवल बाय एन एरोप्लेन। सर क्या इसका इच्छा पूरा हो सकता है? वो तो आप जवाब देंगे, मैं थोड़ी ना दूंगा, पागल है के, वो तो जवाब तुम देंगे। फिर से वही फॉर्मूला, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू परचेस। हमने खाली हमने कॉन्सेप्ट को यहां रिप्लेस किया है, विलिंगनेस टू परचेस की जगह एबिलिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो टेंशन मत लेना। सो अब आप मुझे बता सकते हो कि इसमें से क्या भिखारी के पास डिजायर है? ये है। हां सर, प्लेन में बैठने का उसके पास इच्छा है। क्या उसके पास विलिंगनेस टू परचेस है? हां सर, उसके पास विलिंगनेस टू पे है, विलिंगनेस टू परचेस है। भिखारी ने हमको कान में आके कहा सर कि पैसा होगा तो मैं जरूर टिकट लेगा। लेकिन क्या भिखारी के पास ये है एबिलिटी टू पे? नहीं है, तभी तो भिखारी है ना, तभी तो बेगार है ना। आप समझ पा रहे हो विनीत सर क्या बोल रहे हैं? सो ये जो बेगार है ना,
उसके पास डिजायर है, विलिंगनेस टू परचेस है, लेकिन इसके पास अनफॉर्चुनेटली एबिलिटी टू पे नहीं है। मैसेज पढ़ लीजिए। बट द बेगार इज नॉट हैविंग एन एबिलिटी टू पे, सो ही कैन नॉट परचेस द टिकट ऑफ एरोप्लेन। सो ठीक से फॉर्मूला ऊपर देखिए, ठीक से देखिए और मुझे बताइए कि इस फॉर्मूला में से क्या गायब करूं। परफेक्ट। अरे क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर देते हो तुम लोग। एबिलिटी टू पे को गायब करने का, वो भी यस अल्फाबेट्स में सोशल डिस्टेंसिंग रख के, क्योंकि वी डोंट वांट कोरोना वापस से। नहीं, ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार करते करते, हाँ वर्ड्स गिरे हैं स्टेज पे, जाते जाते लेके जाना उठा के। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैसेज इज अगेन लाउड एंड क्लियर। भिखारी का तो प्लेन उड़ जाएगा बिना भिखारी। ये देखो, हाय मेरा सुंदर सपना टूट गया। भिखारी नाराज हो जाएगा। मेरा सुंदर सपना क्या, मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हारा सुंदर सपना टूट गया। बिकॉज मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। एबिलिटी टू पे फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटिस्फाई डिमांड। सो कंक्लूजन क्या है हमारे इस इंट्रोडक्शन का? हमारे इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन ये है। क्या है कंक्लूजन? वही फॉर्मूला जहां से हमने शुरू किया था। सर इसका मतलब घूम फिर के शांतिनगर। डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा, तुम्हारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये सीक्वेंस में ही फैक्टर दिए हैं। पहले डिजायर, फिर विलिंगनेस टू परचेस और उसके बाद एबिलिटी टू पे। कृपया किताब का सीक्वेंस ना चेंज करे। बोर्ड एग्जाम है, बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं। द बॉल इज इन योर कोर्ट। लेकिन आप लोग समझदार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? मैंने यूटिलिटी चैप्टर में बताया था। द पर्सन हु एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन इज रैशनल कंज्यूमर। और मैंने आपको यह भी बताया था कि डिजायर और डिमांड में क्या फर्क होता है। एन अर्ज टू हैव समथिंग, अ विश टू हैव समथिंग, ये डिजायर होता है। लेकिन वो डिजायर को, इफ डिजायर इज प्रॉपरली सपोर्टेड बाय, बैक्ड बाय व्हाट? जी हां, विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे, तो वो क्या बन जाता है? वो डिमांड बन जाता है। और सोचो ना, डिजायर को साथ मिला विलिंगनेस टू परचेस फैक्टर का, एबिलिटी टू पे फैक्टर का, तो डेफिनेटली आपका ये डिजायर डिजायर नहीं होगा, सेटिस्फाइड डिजायर बनेगा, इफेक्टिव डिजायर बनेगा। और सेटिस्फाइड और इफेक्टिव डिजायर को ही तो हम लोग डिमांड कहते हैं। इसीलिए एक स्टेटमेंट करता हूं जो किताब में नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना हमेशा एक्स्ट्रा एज, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सिखाते हैं बच्चों को। ऑल डिमांड्स आर डिजायर्स, बट ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। सोचो ना, जो डिमांड है वो डिजायर तो होगा ही ना, लेकिन जो डिजायर है जरूरी नहीं है कि वो डिमांड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऑल बॉयज इन द क्लासरूम आर ह्यूमन बींग्स, बट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट बॉयज, क्योंकि इनमें से कुछ गर्ल्स भी है। वेरी सिंपल। सो ऑल डिमांड्स आर डिजायर्स, बट ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। मैं उम्मीद करता हूं हंसमुख चेहरे मुझे ये बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझा है। सो ये देखिए फॉर्मूला फिर से आपके लिए, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस, मैं उम्मीद करता हूं एक्चुअली 2-3 बार ये फॉर्मूला हो चुका है, तो मेरे खरे बंधों ने ये फॉर्मूला ऑफ कोर्स रनिंग नोट्स में लिखा रहेगा। और क्या रे, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हो रनिंग नोट्स में? बाकी सब विनीत सर जो बोल रहे नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो ना? गुड, माय बड्डीज, राइट? ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां एक स्टेटमेंट किया है हमने, ध्यान से। इफ अ पर्सन हैज द डिजायर टू परचेस अ टेलीविजन सेट, बट आई रिपीट, बट ही डजंट हैव द एडिक्वेट परचेसिंग पावर। मेरे लिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है, डज नॉट हैव द एडिक्वेट परचेसिंग पावर। मतलब डिजायर है,
टीवी परचेस करने का, लेकिन परचेसिंग पावर नहीं है। मतलब परचेसिंग पावर का मतलब यहां होता है मनी, पैसा, और हमारी भाषा में एबिलिटी टू पे। सो डिजायर है, विलिंगनेस टू परचेस है, बट एबिलिटी टू पे नहीं है, तो डेफिनेटली उसका डिमांड पूरा होगा नहीं। मतलब उसका डिजायर ही रहेगा, डिमांड में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। सो टीवी नो, नाई, नो, नेवर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं सर, थैंक यू। अब मैं 2 सवाल पूछने वाला हूं आपको, देखते कितने बच्चे जवाब देते हैं, उससे मुझे आपके कंसेप्ट का एक अंडरस्टैंडिंग पता चलेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पता चलेगा मुझे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। हाँ ठीक है सर, बताइए। अ पुअर पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ कार, ये डिजायर है या डिमांड है? ऑफ कोर्स ये डिजायर ही रहेगा, क्योंकि वॉन्ट्स टू हैव, मुझे चाहिए, मुझे कार चाहिए, डिजायर सर मैंने कार खरीद लिया, डिमांड। हाँ फर्क है, ये फर्क है। सो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये डिजायर होगा। और दूसरा स्टेटमेंट बताऊं, बताएंगे, जवाब देंगे सवाल का जवाब? श्योर? कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो? हाँ अब कॉन्फिडेंट लग रहे हो। ओके, अ रिच पर्सन बॉट अ कार, कार ले लिया, कार लेना है, डिजायर, कार ले लिया, डिमांड। सो मैंने तो एक्चुअली आंसर दे भी दिया इसका, तो ये बन जाती है डिमांड। सो मैं आपको बताऊं कि ऑब्जर्वेशन कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग यहां होता है। इससे पता चला कि ये डिजायर है, और इससे पता चला कि ये डिमांड है। समझ में आ रहा है? सो इसे हम लोग रब करते हैं। यस। सो आज हमने आपको डिमांड क्या है, डिमांड बनने के लिए 3 फैक्टर्स कौन से होते हैं, ये सब चीजें बताई, ये बातें बताई। ये है प्रोफेसर जेरेमी बेंथम। ये डिमांड को डिफाइन कैसे करते हैं? द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। सिंपल है, टेंशन मत लेना, टेंशन बिल्कुल मत लेना माय डियर स्टूडेंट्स। पहले हम लोग क्या एक काम करते, इसको रेड में कन्वर्ट करते, राइट? ये देखिए, यहां एनीथिंग का मतलब है गुड्स, यानी डिमांड गुड्स के साथ रिलेट करता है, डिमांड गुड्स के साथ रिलेट करता है। बोला ठीक है। एट अ प्राइस, डिमांड प्राइस के साथ भी रिलेट करता है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी डिमांड टाइम के साथ भी रिलेट करता है। और ये डिमांड करता कौन है? पर्सन, यानी इंडिविजुअल। सो डिमांड इंडिविजुअल के साथ रिलेट करता है, गुड्स और सर्विसेज के साथ रिलेट करता है, प्राइस के साथ रिलेट करता है, और टाइम फैक्टर के साथ भी रिलेट करता है। अब एक कंसेप्ट इतने फैक्टर्स के साथ रिश्ता रखता है ओ बॉस, तो मैं डेफिनेटली उसको क्या कहूंगा? मैं उसको रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहूंगा। इसीलिए इकोनॉमिक्स में कहा जाता है डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट करता हूं, ओके, ध्यान से। 10 liters of milk has been demanded, full stop. Okay sir, तो 10 liters of milk has been demanded, तो लेकिन ये स्टेटमेंट अधूरा है, क्योंकि इसमें मैंने प्राइस के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड विदाउट रेफरेंस टू प्राइस आप बोलते हो तो इकोनॉमिक्स में वो स्टेटमेंट को कोई अर्थ ही नहीं होता है। जब जब आप डिमांड के क्वांटिटी का जिक्र करेंगे आपको प्राइस का जिक्र करना ही पड़ेगा। सो 10 liters ऑफ मिल्क हैज बीन डिमांडेड एट द रेट ₹22 पर लीटर। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि इसमें मैंने प्राइस को भी, प्राइस के माध्यम से मैंने इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस किया है।
इकोनॉमिक्स में डिमांड का क्वांटिटी हो, सप्लाई का क्वांटिटी हो, हमेशा विथ प्राइस ही उसे आपको एक्सप्रेस करना है. प्राइस टैग इन दिस केस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यो बाबा. ओके, यस. आगे बढ़ते हैं. सर एग्जाम में डेफिनेशन लिखना जरूरी है. मैं तो कहूंगा देखो जिनको 95 प्लस क्रॉस करना है आउट ऑफ 100 इकोनॉमिक्स में, उन्होंने शॉर्ट नोट हो, डू यू एग्री हो, ऐसे क्वेश्चन तो हो ही 100%, तो वहां उन्होंने डेफिनेशन लिखना है. देखो एक बात बोलूं मैं, 100 में से ना 3 या 4 लोग हर क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखते हैं. हाँ सर, तो 90 प्लस या 95 प्लस भी तो 3 या 4 लोगों को ही मिलते हैं ना, सबको थोड़ी ना मिलते हैं. लेकिन हर एक ने इसमें यह सोचने का कि वो 3 लोग, वो 4 लोगों में मैं रहूंगा, मैं रहूंगी, ऐसा पूरे क्लासरूम ने सोचना है. ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है. सो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था डिमांड का. ये रिकॉर्डिंग को हम लोग यही रोकने वाले हैं. सो गाइस, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन. दिस इज विनीत सर, सिको की पाठशाला, एंड टिल देन इट्स गुड बाय. हेलो, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और life@shetes ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा. डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज के बारे में भी आपको लिंक मिलेगी, उसे भी प्लीज़ फॉलो कीजिएगा एंड ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा. ऐसे ही और क्वालिटी वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे. और हाँ, अगर आप थाने डिस्ट्रिक्ट कल्याण वेस्ट में है हमारा इंस्टीट्यूट है, अगर आप थाने डिस्ट्रिक्ट के हैं, कल्याण के आसपास रहते हैं, तो ज़रूर विजिट कीजिए शेटेज इंस्टीट्यूट के प्रेमाइसेस. अभी हम 2 लोकेशंस पे मौजूद हैं, शेटेज इंस्टीट्यूट स्टेशन रोड एंड शेटेज इंस्टीट्यूट खड़कपाड़ा. दोनों ब्रांचेस कल्याण वेस्ट में हैं. थैंक यू.